वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज जो आपका टॉपिक है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली पहले इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, मार्केटिंग ड्राइव्ड कैसे हुआ था। ठीक है, तो फादर ऑफ, अगर मॉडर्न मार्केटिंग के फादर की बात करें तो उन्हें वो हैं आपके फिलिप कोटलर। फिर अगर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स देखें तो वो किसने दिया, वो दिया था नील एच बोर्डन ने 1964 के अंदर। फिर अगर 4 P's के कैटेगराइजेशन की बात करें तो 4 P's का कैटेगराइजेशन किया था जेरेमी मैकार्थी ने। देन 7 P's जो दिए गए थे सर्विस मार्केटिंग के, वो दिए थे बूम्स एंड बिडनर ने। उसके बाद अगर 4A कॉन्सेप्ट है उसकी बात करें तो वो सेथ एंड सिसोदिया ने दिया था। और 4C का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था ल्यूटन बॉन्स ने 1990s में। अब हम मार्केटिंग से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि मार्केट क्या होता है। ये बेसिक चीज़ बिल्कुल पता होनी चाहिए कि मार्केट क्या है। मार्केट वह स्थान है जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और प्रोडक्ट और मनी का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो मार्केट इज़ ए प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टुगेदर फॉर एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट विद मनी। ओके, अब ये एक चार्ट है छोटा सा कि मार्केटिंग के अंदर आपकी इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, उसकी टेक्निक्स होती हैं, 4 P's का कॉन्सेप्ट भी होता है और इम्पोर्टेंस वगैरह। तो इसके अंदर यही है इस वीडियो के अंदर। देन हम मार्केटिंग का एक बेसिक मीनिंग देखते हैं। मार्केटिंग है क्या बेसिकली? मार्केटिंग जो है एक रिलेशनशिप का एक्सचेंज है। ठीक है, मार्केटिंग सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपना प्रोडक्ट बेचो, पैसा कमाओ, वो तो आपकी सिंपल सी सेल्स हो जाती है। मार्केटिंग के अंदर होती है कि अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझो, उनको समझने के बाद अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट करो और उसे अपने कस्टमर तक डिलीवर करो अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर तरीके से। और आपका कस्टमर क्या होना चाहिए, उससे डिलाइटेड होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन है, फिलिप कोटलर ने भी दिया है, बहुत अच्छा डेफिनेशन है। मार्केटिंग सेटिस्फाई करता है नीड्स एंड वांट्स को थ्रू एन एक्सचेंज प्रोसेस, एक एक्सचेंज प्रोसेस के साथ। ये एक डेफिनेशन जो मैंने बनाया है, ये बनाया है कि मार्केटिंग एक एक्टिविटी है आपके प्रोडक्ट के प्रमोशन की, और प्रोडक्ट प्रमोशन के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखनी होती है। किसके साथ? अपने कस्टमर्स के साथ। और मार्केटिंग क्या है? प्रोसेस है एक्सचेंज करना रिलेशनशिप को इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अपने रिलेशनशिप को भी एक्सचेंज करता है। अब इसके यदि फीचर्स और करेक्टरिस्टिक की बात करें तो बेसिकली ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर मैंने दिए हैं। एक तो मार्केटिंग में रिसर्च लगता है। सबसे पहले आपको रिसर्च करनी होती है कि आपका कस्टमर कौन है, क्या चाहता है। देन उसके बाद अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होती है। देन उसकी प्राइसिंग एंड पैकेजिंग भी होती है। और उसके बाद उसका एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन होता है। और ये एक्टिविटी होती है कस्टमर ओरिएंटेड है, क्योंकि कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। तो ये इसके बेसिक फीचर या करेक्टरिस्टिक हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जो बेस है मार्केटिंग का, यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग की। मार्केटिंग जो है वो इवॉल्व कैसे हुआ, कि मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बना कैसे। अब इसमें 5 चीज़ें हैं जो इस चार्ट के अंदर दी हुई हैं। अगर आप इनको देखें, एक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, सोशल मार्केटिंग, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट। बट इसमें कुछ एडिशंस भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यदि हम बात करें, मार्केटिंग हमारे ट्रेडिशनल टाइम से ही स्टार्ट हो चुकी है, जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज। तो इस एक्सचेंज सिस्टम के अंदर क्या था, पैसे का कोई यूज़ नहीं था, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट एक्सचेंज होते थे। ठीक है, जैसे कि आपके पास, लोगों के पास ट्रेडिशनल टाइम में क्या था, गेहूँ, व्हीट जो होता है उससे राइस का एक्सचेंज। फिर उसके बाद आता है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो बिज़नेस का सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है बिज़नेस का। ट्रेडिशनल टाइम के हिसाब से ये सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज के टाइम में तो चीज़ें बदल चुकी हैं, डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो सो लीव इट, हम बात करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिकली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो वो फोकस करता था कि मास प्रोडक्शन करें, चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और मास डिस्ट्रीब्यूशन करें, लेकिन उनकी कॉस्ट में कमी होनी चाहिए। क्योंकि वो कारण क्या था? कारण यही था कि डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी।
और इसका एग्जांपल मैंने दिया है कि हम देख सकते हैं जैसे कि हमारा चाइना है, चाइना अफोर्डेबल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाता है और पूरी मार्केट का शेयर एक्वायर कर लेता है। तो ये चाइना की प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से ही पॉलिसी निकल के आती है। अब हम बात करें यदि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की, तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ने लगा, कंपटीशन अराइज हुआ, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होने लगा, कंपटीशन बढ़ा, कंपनीज लगने लगी, इंडस्ट्रियाँ लगने लगी धीरे धीरे। और इसके साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही ज़रूरी हो गई कस्टमर्स के लिए और कंपनीज़ के लिए भी, क्योंकि कस्टमर को थोड़ी थोड़ी नॉलेज होने लगी और वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करने लगा। तो जो इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने क्या किया, वो कंज्यूमर फेवरेबल प्रोडक्ट्स बनाने लगे और उसमें इनोवेटिव फीचर्स, नए नए इनोवेटिव टेक्निक्स लगाने लगे। जैसे आपकी इसमें एग्जांपल दिया मैंने, टेक्सटाइल कंपनीज़ थी रेमंड या सियाराम, तो वो क्या करती थी, इनमें कंपटीशन बढ़ने लगा तो वो अपनी क्वालिटीज़ पे एक बेहतर तरीके से ध्यान देने लगी। अब इसमें एक चीज़ और थी, एक मार्केटिंग मायोपिया सिचुएशन थी कि कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट ना बनाना, जो बना दिया वही बेचना अपने हिसाब से। तो इसमें प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर मार्केटिंग मायोपिया एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद आता है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। सो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या था, सेलिंग कॉन्सेप्ट में ये था कि आपको अपनी सेल तो करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे न्यू कस्टमर को नॉलेज होने लगी तो आपके प्रमोशनल एफर्ट्स बढ़ने लगे, आपके प्रमोशनल एफर्ट्स बढ़ने लगे, कंपनियां प्रमोशन करने लगी, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स लगाने लगी और अपने ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ाने लगी, जो आपके कस्टमर्स हैं उनको अवेयर करने लगी अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसकी क्वालिटी के रिगार्डिंग कि हाँ हम अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर हैं, आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए। लेकिन उनका तब भी मेन फोकस रहता था किसके ऊपर, अपनी सेल्स के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर भी मार्केटिंग मायोपिया प्रेजेंट रहता है। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ये होता है कि पहले कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करती हैं, उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती हैं और एट लास्ट वो उस प्रोडक्ट की डिलीवरी करती हैं अपने कस्टमर तक। ठीक है, अपने कस्टमर को फिर वो क्या करती हैं, उन्हीं के हिसाब से बनाया हुआ प्रोडक्ट उन तक डिलीवर करती हैं, वो भी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर तरीके से। तो ये होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें एक लाइन दी हुई है बहुत अच्छी कि फ्रॉम प्रोडक्ट सेंटर्ड मेक एंड सेल कंपनीज शिफ्ट टू ए कस्टमर सेंटर्ड फिलॉसफी। एक फ़िलॉसफी थी पहले कंपनीज़ की कि जो हम बना देंगे वही हम बेचेंगे, वही हमें बेचना है, कस्टमर वही खरीदेगा। लेकिन इस फिलॉसफी से शिफ्ट आया एक कस्टमर सेंटर्ड की तरफ कि जो कस्टमर चाहता है उससे जानकारी लेने के बाद उसे बनाया जाए। तो इस फिलॉसफी को हम बोलते हैं मार्केटिंग फिलॉसफी या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे आपका मार्केटिंग मायोपिया एग्जिस्ट नहीं करता, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ मस्ट है, कस्टमर डिलाइटमेंट इज़ मस्ट। देन हम बात करते हैं आपके कस्टमर कॉन्सेप्ट की। अब कस्टमर कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, कंपनीज़ ने फोकस किया एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कस्टमर पे, उसकी नीड को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उनको सेटिस्फाई किया। किसको, एक पर्टिकुलर कस्टमर को। जैसे इसमें एग्जांपल हो सकता है आपका कि फ़ेस टू फेस जाके कस्टमर से कांटेक्ट करना, डोर टू डोर मार्केटिंग करना, किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर की नॉलेज लेना और उसे सेटिस्फाई करना। इसमें यदि एग्जांपल की बात करें तो मैंने इसमें नीचे दिया है, आप अगर किसी भी कॉलेज के अंदर जाते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग, तो वो क्या करते हैं, इंडिविजुअली आपसे मिलते हैं, आपको सारी नॉलेज देते हैं। भाई एडमिशन क्या है, वो जो पर्टिकुलर कोर्स है उनके लिए एक प्रोडक्ट है और आप कौन है, उनके लिए कस्टमर है, तो वो भी उनको सेल आउट करना है बेसिकली। तो वो क्या है, एक एडमिशन प्रोसेस इन कॉलेज इज़ ए कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो जो आपका सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ये पहले क्या करता है, नीड आइडेंटिफिकेशन करता है। किसकी तरह, मार्केटिंग
कॉन्सेप्ट की तरह। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ही रूप है। इसमें क्या किया जाता है, नीड आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ आपको सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हमारा जो मार्केटिंग का सारा प्रोडक्शन का सिस्टम आ रहा है, कंपनी चल रही है, वो सारा सामान कहाँ से आता है, हमारे जो 4Ms हैं वो सोसाइटी से आते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी सोसाइटी का वेलफेयर करें, एथिकली वर्क करें, ठीक है, अपनी सोसाइटी को हार्म ना करें। जैसे हमारे एग्जाम्पल में लिखा है कि वार्निंग्स आती है ना, जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक सिगरेट्स है या पान मसाला के पैकेट्स हैं, उन पे लिखा है हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो वो बेसिकली एक गाइडलाइन होती है ताकि एक एथिकल तरीके से हम अपनी मार्केटिंग कर सकें। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन मोस्टली BBA स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है होलिस्टिक मार्केटिंग, और या फिर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसे होलिस्टिक मार्केटिंग तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। यदि इसके बारे में बात करें तो होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, ये आज के सिनेरियो में चलने वाला, सबसे अधिक चलने वाला कॉन्सेप्ट है होलिस्टिक मार्केटिंग। इसके अंदर होता है कि जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ है ना, वो सारी की सारी एक साथ मिलजुल के कस्टमर को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ मैटर करती है भाई, प्राइस भी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी, उसकी इंपॉर्टेंस भी, उनकी मार्केटिंग टेक्निक्स भी, उनकी सेल्स प्रमोशन टेक्निक भी, उनके रिलेशन भी। तो एवरीथिंग मैटर्स इन द होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दैट्स वाई दिस इज रनिंग इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो इसका एक चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बना के आना है अपने एग्जामिनेशन के अंदर। बहुत अच्छा चार्ट दिया गया है ये। तो इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं जो होलिस्टिक मार्केटिंग है: इंटरनल, इंटीग्रेटेड, परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप। अब हम फर्स्ट वन की बात करें यदि रिलेशनशिप मार्केटिंग, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग बेसिकली एक अपने कस्टमर के साथ, या हम बोल सकते हैं अपने स्टेक होल्डर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना, यही होती है आपकी रिलेशनशिप मार्केटिंग। क्योंकि स्टेक होल्डर्स इसलिए क्योंकि आपका जो रॉ मटेरियल है वो किससे आता है, सप्लायर से आता है। फिर कंपनी के अंदर उसकी प्रोडक्शन कौन करता है, आपके एम्प्लॉयज़ करते हैं। देन आफ्टर दैट आपको वो सेल आउट किसे करना है, अपने कस्टमर को। तो यहाँ पे CRM का रोल भी बहुत अच्छा प्ले होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपको अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना होता है। लाइक इसका यदि एग्जांपल की बात करें तो डोमिनोज़ है, आप डोमिनोज से पिज़्ज़ा वगैरह अगर खाने जाते हैं तो आपकी डिटेल्स नोट करते हैं। उनका डिटेल्स नोट करने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपके साथ एक प्रॉपर टच बना के रखते हैं, आपको प्रॉपर फॉलोअप्स देते हैं, और क्या करते हैं, अल्टीमेट गोल क्या है उनका, यही है कि वो आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना सके। फिर सेकंड यदि हम बात करें तो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर सेकंड पॉइंट है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के अंदर ये होता है कि जितने भी एफर्ट्स लगने हैं वो सब एक कोऑर्डिनेशन में लगने हैं। सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक कोऑर्डिनेशन में जाती हैं, एक साथ मिलजुल के एक अपना बेहतर से बेहतर मैक्सिमाइज जॉइंट एफर्ट देती हैं, ठीक है। इसमें जो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, उनको क्या किया जाता है, एक साथ मिलाया जाता है ताकि एक अच्छा एफर्ट्स जा सके और कस्टमर को एक अच्छी वैल्यू डिलीवर हो सके। जैसे आपके मार्केटिंग टूल्स हैं या सेलिंग टेक्निक्स हैं, वो सब एक साथ मिला के कस्टमर को दिया जाता है एक बेस्ट सॉल्यूशन उनकी प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम क्या है कि उनको जो उनका जो प्रोडक्ट है उनको कौन सा चूज़ करना है या किसको वो देखना चाह रहे हैं, कौन सा वो बाय करना चाह रहे हैं, तो वो क्या है उनकी प्रॉब्लम है। तो आपको क्या देना है, उन्हें बेस्ट सोल्यूशन देना है। तो सारे के सारे मार्केटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स को लगा के जो आप उन्हें सोल्यूशन देते हैं उसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग टेक्निक। अब उसके बाद आती है आपकी इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग की अगर बात करें तो इसमें एक कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि आपका रिसर्च डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, सेल्स एंड जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो सब मिलजुल के एक साथ एक कोऑर्डिनेशन में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में जब काम करते हैं और कस्टमर को एक डिलाइटमेंट वाली फीलिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना के चलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम इंटरनल मार्केटिंग, ठीक है। जब सारे के सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करते हैं। देन आती है आपकी
परफॉर्मेंस मार्केटिंग, भाई अगर काम हो रहा है तो आपकी परफॉर्मेंस को भी जज किया जाएगा, और वो परफॉर्मेंस का जज करने का काम किसका होता है, वो होता है आपके मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट आपकी परफॉर्मेंस को मेज़र करता है कि आपके और मेज़र किस तरीके से करता है, आपके प्रोडक्ट की सेल कैसी जा रही है और आपके कस्टमर किस लेवल पे सेटिस्फाइड हैं, वो डिलाइटेड हैं या सिर्फ सेटिस्फाइड हैं क्या। और ये किस तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, एक प्रॉपर फीडबैक फॉर्म्स के ज़रिए या फिर ऑनलाइन रेटिंग के ज़रिए। तो ये आपका होता है होलिस्टिक मार्केटिंग कंप्लीट। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे पढ़ के जाना है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।